श्वास श्वास में राम भज वृथा श्वास मत खोए, अरे ना जाने फिर इस श्वास को आवण होए न होए। एक लकड़हारा था, जंगल में भ्रमण कर रहा था। भ्रमण करते करते देखा सामने से राजा की राज सवारी आ रही है। जैसे ही राजा को देखा तो चरणों में जाकर नतमस्तक हो गया। आज राजा आखेट के लिए निकला है, शिकार के लिए निकला, लेकिन शिकार करते करते रात होने को है, वापिस राज्य में पहुंचना संभव नहीं। लकड़हारे से कहा कि क्या तुम्हारे पास जल की व्यवस्था होगी, तुम मुझे जलपान करा पाओगे? लकड़हारे ने तुरंत जाकर के और राजा को जलपान करा दिया। राजा प्रसन्न हो गए, कहा कल तुम मेरे राज्य में आना, तुमने मेरी पिपासा को शांत किया है, मैं तुम्हें इनाम दूंगा। अगले दिन जब वो लकड़हारा गया दरबार में, तो राजा ने एक पूरे चंदन का बाग उस लकड़हारे के नाम कर दिया कि जाओ और ये बाग तुम्हारे, इससे तुम अपनी जीविका को आराम से यापन कर लेना, तुम्हारा जीवन अच्छे से निकल जाएगा। लेकिन लकड़हारे का तो रोज का काम था, रोज लकड़ी काटता, लकड़ी जलाता और कोयले बेच करके अपने जीवन को चलाता। चंदन के बाग का भी इसने यही हाल किया, रोज चंदन की लकड़ी काटता, उसके कोयले बनाता और ले जा करके बाजार में बेच आता। बहुत बड़ा बाग था, कई दिन निकल गए। एक दिन राजा ने मन में विचार किया कि चले देखकर तो आए कि लकड़हारा क्या कर रहा है, अपना बाग कैसा है। और देखा जाकर तो चारों तरफ कोयले ही कोयले दिखाई दे रहे थे, मात्र चंदन के कुछ वृक्ष रह गए। राजा ने पूछा ये क्या किया? लकड़हारे ने कहा महाराज आपकी बहुत बड़ी कृपा है, आपका अनुग्रह है, इतने दिन मेरे आराम से निकल गए, मुझे जंगल नहीं जाना पड़ा, हर रोज मैं लकड़ी काटता हूँ, जलाता हूँ, कोयला बना करके बेच आता हूँ, मेरा जीवन आनंद से चल रहा है। राजा ने माथे पे हाथ रखा और कहा कि एक काम कर, आज कोयला मत बेच, चंदन की एक लकड़ी कटा के 2 गज की लकड़ी उसे दी और कहा जा इसे बाजार में बेच करके आ। आज जब लकड़हारा वो लकड़ी लेकर के गया तो क्या देखा, जितने रुपए कोयले के रोज प्राप्त नहीं होते थे, एक छोटी सी लकड़ी से उसके 10 गुना अधिक धन उसे प्राप्त हो गया। आकर के बहुत पछताया कि ऐसी अमूल्य निधि और मैंने यूं ही जला जला करके गंवा दी। राजा ने कहा कि जो हो गया सो हो गया, लेकिन अब जो चंदन के वृक्ष शेष हैं इनको कोयला मत बनाना, अपितु इनके महत्व को समझ करके अपने जीवन को चलाना। बात बहुत छोटी है लेकिन हम भी यही कर रहे हैं। ये लकड़हारा जीव है, उस परमात्मा ने चंदन रूपी श्वास हर जीव को प्रदान की है, लेकिन हम इन श्वासों को काम, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, मोह, मद, मत्सर, न जाने कितने कितने प्रकार के विकारों में लगा करके जीवन की अमूल्य समय निधि को व्यर्थ कर देते हैं। हाथ अंत में कुछ लगता नहीं, इसलिए प्रत्येक श्वास जो चंदन के समान उस परमात्मा ने प्रदान की है, प्रयास यही करना चाहिए कि हर श्वास में हम उस परमात्मा का नाम स्मरण करें, क्योंकि मुख की पवित्रता भगवान के नाम से है। मुखो पवित्रम यदि राम नामम, हृदयम पवित्रम यदि ब्रह्म ज्ञानम, चरणो पवित्रम यदि तीर्थ गमनम, और हस्तो पवित्रम यदि पुण्य दानम। मुख की पवित्रता, इस जिह्वा की पवित्रता अगर किसी से है तो वो भगवत नाम से है। इसलिए जितना हो सके उतना नाम स्मरण कर लेना चाहिए, क्योंकि एकमात्र भगवान का नाम ही हमारे कर्म अपकर्मों को समाप्त करने का सामर्थ्य रखता है। महिमा नाम प्रताप की सुनो श्रवण चितलाय, राम चरण रसना रटो तो कर्म सकल झड़ जाए। और क्या सरल भाषा में संत समझाएंगे। अरे संतों ने तो यहाँ तक वर्णन किया है, इस रसना को, इस जिह्वा को ललकारते हुए कहा, रट रट रसना राम रट,
हट हट हर्ष हराम, कट कट करम कपाट को, झटपट पहुँचे धाम, झटपट पहुँचे धाम, नाम अटपट नहीं आवे, सब खटपट मिट जाए, अघट घट घट दर्शावे, कहे दास हरिदास, आस जब टूटे तट तट, और जम झटपट नट जाय, राम तू रसना रट रट। जिह्वा से जितना नाम स्मरण हो सके उतनी ही इसकी पवित्रता है, क्योंकि ये जीवन क्षण भंगुर है। ये जिह्वा कल हिले या न हिले इसका कोई भरोसा नहीं, और इसलिए संत कहते हैं क्षण भंगुर जीवन की कलिका, कल प्रातः काल खिली न खिली। क्षण भंगुर जीवन की कलिका, कल प्रातः खिली न खिली। मलियाचल की शुचि शीतल मंद, सुगंध समीर चली ना चली। मलियाचल की शुचि शीतल मंद, सुगंध समीर चली न चली। कली काल कुठार लिए फिरता, तन नम्र की चोट झिली ना झिली। कली काल कुठार लिए फिरता, तन नम्र है चोट झिली ना झिली। और इसलिए संतों ने कहा ले ले हरि नाम हरि रसना, ले ले हरि नाम हरि रसना। फिर अंत समय में हिली ना हिली। फिर अंत समय में हिली ना हिली। ले ले हरि नाम हरि रसना, फिर अंत समय में हिली न हिली। लेकिन इस जीवा को ये बात समझ में आती कहाँ है, क्योंकि तो इसका तो स्वभाव है। कितना चिकना खिलाया पर आज तक चिकनी नहीं हुई, कितने घी तेल इसको जीवा को चटा दिए लेकिन फिर भी आज तक चिकनी नहीं हुई। इसलिए महापुरुषों ने सिद्धांत प्रदान करते हुए यही इन प्रसंगों के माध्यम से ज्ञान प्रदान किया है कि जीवन में जितना हो सके उतना भगवान नाम संकीर्तन कर लेना चाहिए।